उम्र के साथ ही साथ कोई ना कोई तकलीफ लगी रहती है दोस्तों, परंतु यदि हम कुछ चीज़ों को अपने आहार में लेना शुरू करते हैं, कुछ चीज़ों का ख्याल रखने लगते हैं दोस्तों, तो जोड़ों का दर्द, चाहे वो गर्दन का दर्द हो, कमर का दर्द हो या फिर आपके कंधों का दर्द हो, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। कुछ ही ऐसे आसान घरेलू नुस्खे हैं जिसकी मदद से आप जॉइंट पेन, गठिया अर्थराइटिस की समस्या से आराम पा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने इसमें लिया है हल्दी, कच्ची हल्दी, अभी ताज़ी हल्दी बाजार में आ रही है, फ्रेश टर्मरिक। जब ना हो तब आप अपने रसोई घर के आधा चम्मच हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी जो होती है हमारे जोड़ों की सूजन को दूर करती है, एक नेचुरल पेन किलर का काम करती है, दर्द निवारक गुणों से भरपूर होती है हल्दी। अगली चीज जो कि यहाँ पर हल्दी के साथ मैं ले रही हूँ दोस्तों, 2-3 दालचीनी के टुकड़े, 1 चम्मच मैंने यहाँ लिया है मेथी दाना या जिसे दाना मेथी भी कहते हैं। मेथी के बीज बहुत ताकतवर बीज होते हैं। गैस चालू कर दिया है, इन चीज़ों को उबलने रख दिया है यहाँ पर मैंने। दालचीनी, मेथी और साथ ही कच्ची हल्दी। चलिए, ये चीज़ें उबल रही तब तक के मैं बता दूँ, जोड़ों की सूजन को दूर करने के लिए दोस्तों, हो सके तो सुबह की 5 मिनट की धूप में बैठें। कमर का दर्द है, कंधे का दर्द है या घुटनों का दर्द है, मैंने खुद ने अपने घुटने के दर्द को काफ़ी हद तक ठीक किया है, इन्हीं घरेलू नुस्खों की मदद से। इस काढ़े में हम डालेंगे 2 लौंग डाल सकते हैं, चाहें तो, वरना दालचीनी अपने आप में ही संपूर्ण है। हल्दी जो है हमारे शरीर को अंदर से स्वस्थ रखती है, यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है हल्दी का पानी। इसीलिए तो कहा जाता है दोस्तों कि ठंड के मौसम में हल्दी वाला दूध ज़रूर पीना चाहिए। इस काढ़े में मैंने सिनेमन स्टिक का दालचीनी का इस्तेमाल किया है। दालचीनी खून गाढ़े होने की समस्या से हमें बचाती है, खून को पतला करती है, हमारे ब्लड प्रेशर को कम करती है। इसलिए जो हाई बीपी के पेशेंट हैं, उन्हें भी दालचीनी के इस काढ़े को ज़रूर पीना चाहिए। साथ में डाला है मेथी के बीज, जिसे हम लोग दाना मेथी कहते हैं, फेनुग्रीक सीड्स, उबलने दीजिए। 5 मिनट तक सारी चीज़ें एक्स्ट्रा बॉयल हो गई हैं। अब मैं इसे आपको छान कर दिखा रही हूँ। दालचीनी, मेथी का ये जो टॉनिक है, ये आपके बंद नसों की समस्या या शरीर का कोई हिस्सा जो बेजान हो गया है, लकवा जैसी समस्या में भी ये आपको बहुत जल्दी आराम दिलाएगा। बेजान सूखी हुई नस को खोल देगा, या कह सकते हैं आप सिर से लेकर पैर तक सारी बंद नसें खुल जाएँगी। सुबह उठकर खाली पेट पिएँ, ज़्यादा अच्छा है। चाय कॉफ़ी पीने के आधा घंटा पहले आप थोड़ा गरम पीजिएगा दोस्तों। एकदम ठंडा मत कर लीजिएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। मतलब मेरी रेमेडी उतना अच्छा फिर असर नहीं दिखाएगी। हल्का गरम करके पीजिए। आपको इतनी जल्दी आराम मिलेगा दोस्तों, जो दिन भर आपको लगता है कि मेरे घुटने दुख रहे हैं, मुड़ नहीं रहे हैं, वेरिकोज वेन की समस्या है, पैरों में इतना दर्द रहता है कि खड़े होते नहीं बनता है। दालचीनी और मेथी का हल्दी के इस टॉनिक से तुरंत आराम मिलेगा। साथ में अपने आहार में कुछ गर्म अनाजों को शामिल करें, क्योंकि अभी विंटर सीजन है, ठंड का मौसम है। ज्वार, बाजरा, मक्का, बहुत से गर्म अनाज आते हैं दोस्तों, जो हमारे बुजुर्ग लोग खासकर ठंड के मौसम में खाया करते थे। चलिए, आज मैं बताऊंगी। मैं बाजरे का दलिया बनाती हूँ, मैं बाजरे का खिचड़ा बनाती हूँ, मैं बाजरे की कई बार रोटियां भी बनाती हूँ। ज्वार, बाजरा, मक्के की रोटियां खाना शुरू करें। गेहूं की रोटी तो हम लोग साल भर खाते हैं, क्योंकि ये जो अनाज होते हैं ये काफ़ी गर्म तासीर के होते हैं। ये है हमारा बाजरा। ये देखिए, आजकल तो ना दोस्तों ये ज्वार बाजरा के सारे आटे आने लगे हैं। आटा ले लीजिए बना हुआ, आप नहीं कर सकते, या फिर बाजरे का दलिया आता है दोस्तों। गेहूं के दलिये की जगह भी बाजरे का दलिया खाइए। आप कमेंट करेंगे ना तो मैं बाजरे का खिचड़ा बना के बताऊंगी, बाजरे की खीर बनाकर भी बताऊंगी, पर आपका कमेंट आएगा तब। अगली चीज जो कि मेरे हाथ में आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है ज्वार। गेहूं के आटे में ज्वार थोड़ा सा पिसवा लीजिए या बाजरा पिसवा लीजिए, नहीं तो आप पिसा हुआ आटा ले आइए दोस्तों। वक्त नहीं है हमारे पास आजकल, पर इन अनाजों को जरूर शामिल करें दोस्तों। पूरे ठंड के मौसम 2-3 महीने बदल बदल कर खाएं।
कभी ज्वार, कभी बाजरा, कभी मक्का। हमारे बुजुर्ग लोग यही तो किया करते थे। तभी तो लंबी उम्र तक वे स्वस्थ रहते थे, ये छोटी-मोटी बीमारियां होने ही नहीं पाती। ये अनाज बहुत ताकतवर होते हैं, चना खाइए, ये सारी बहुत हेल्दी चीज़ें मैं आज आपको बता रही हूँ, इसीलिए इनका सेवन हमेशा ठंड के मौसम में किया जाता है। गर्म तासीर के हैं, शरीर में गर्मी लाते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। ये हैं हलीम के सीड्स, आप सोच रहे होंगे ये क्या है? इसे इंग्लिश में गार्डन ग्रीस सीड्स के नाम से भी पुकारा जाता है। ऑलिव सीड्स भी कहा जाता है। तो हलीम के बीजों को रोज 1 या 2 चम्मच खाएं। मैं हलीम के बीजों को पानी में फुला देती हूँ और जब फूल जाता है ना, तो गर्म दूध में डालकर भी इसे अपने बच्चों को भी देती हूँ। इसमें इतना ज़्यादा कैल्शियम होता है कि हमारे शरीर में कैल्शियम बढ़ने लगता है। वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे दोस्तों।